क्वांटम नंबर्स आप तभी सीख सकते हैं जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका स्टेबिलिटी रूल आना चाहिए। उसके बाद आप क्वांटम नंबर सीखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर्स में जो वैरायटी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों, क्वांटम नंबर क्या है? सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि क्वांटम नंबर हम पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर पढ़ी जाती है। ठीक है। जैसे कि एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें से हम किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। अब क्वांटम नंबर होता क्या है? तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है। अ क्वांटम नंबर इज अ वैल्यू, वैल्यूज होती हैं कुछ ये, दैट इज यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल्स। बच्चों, एक एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल्स। उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स यूज करना होता है। और अगर आपको मैं और इजी तरीके से समझाऊं, तो किसी एटम की टोटल एनर्जी और उसकी जो पोजीशन होती है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन जो एटम में प्रेजेंट है उसकी एनर्जीज कितनी हैं, किस लेवल की एनर्जीज हैं, कितनी कितनी एनर्जीज हैं, और वो एटम में किस जगह पर प्रेजेंट है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये पता चलता है हमें क्वांटम नंबर से। ठीक है बच्चों, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहली जो हमारे पास क्वांटम नंबर है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? तो दिस रिप्रेजेंट्स, इसको आप पहले एज इट इज नोट करेंगे, उसके बाद सीखेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स द मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, अगर आपने मेरा अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। मेरे बच्चों, मेन एनर्जी लेवल क्या होता है? देखिए, किसी एटम में मेन एनर्जी लेवल होता है ये सर्कुलर पाथ, जिसको हम शेल बोलते हैं। यही क्या होता है बेटा जी? मेन एनर्जी लेवल। इसको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये सब मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोस का। पहले आप वो देख लें, उसके बाद इसको। शेल, ऑर्बिट, या फिर इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल। ठीक है। ये आपने देखा होगा 1 2 3, ये जो होता है ये एन की वैल्यूज होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? दिस इज द मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, ये हमें मिलता है शेल से। ए, एल, एम, एन, ओ, पी, ये सारी शेल्स होती है, और इनके लिए मेन एनर्जी लेवल की वैल्यूज क्या होती है? सिंपल, दिस इज अ सेल नंबर। ये क्या है बच्चों? एन की वैल्यूज है। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके। शेल नंबर को ये क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा होता है बच्चों हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल एल से। ये क्या बताता है हमें? ये बताता है बच्चों हमें सब एनर्जी लेवल्स। क्या बताता है? सब एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, हमें एन क्या बता रहा था? मेन एनर्जी लेवल। और हमें एल क्या बता रहा है? सबशेल या सब एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबशेल भी कह सकते हैं, सब एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता चलती है कहाँ से? एल से। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो बच्चों, इससे हमें सब एनर्जी लेवल या एंगुलर मोमेंटम भी पता चलता है। सबशेल आपने पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी होती है? एस, पी, डी, एफ, जी, ये सारी सबशेल आपने पढ़ी। तो एल की वैल्यूज क्या हो जाएंगी बच्चों? 0 1 2 3 4। अब क्वांटम नंबर के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसको याद करें। तो सबसे पहले आपको इसको याद करना है प्रॉपरली, ये लर्न होना चाहिए, तब जा करके आपको क्वांटम नंबर समझ में आएंगे। तो सबसे पहले लर्न करेंगे कि किस शेल के लिए क्या एन की वैल्यू होती है।
और किस सबशेल के लिए क्या एल की वैल्यू। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4। याद रहेगा बच्चों। सबशेल से क्या मिलता है हमें, सब एनर्जी लेवल को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो आता है बच्चों वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। देखिए एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एन रिप्रेजेंट कर रहा था मेन एनर्जी लेवल। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एल रिप्रेजेंट कर रहा था सब एनर्जी लेवल। एम क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, तो लिख लेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस the number of orbitals, yes, the number of orbitals present in given subshell। ठीक है बेटा जी, ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इसको एम बोलते हैं या कई बार बुक इसको एमएल भी लिखते हैं। एम लिखें या एमएल लिखें, इस तरीके से लिखा जाता है। एम ऐसे बना दिया और यहाँ सफिक्स में एल लगा दिया, तो ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आप दोनों ही चीजों में यही समझेंगे कि आपसे एम की वैल्यू पूछता है। और बच्चों एक चीज ध्यान देंगे, देखो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सबशेल। तो एम निकालने के पहले आपको पता होना चाहिए एल की वैल्यू। तो बच्चों एक चीज लिखेंगे, टोटल वैल्यूज ऑफ एनी total values of m total values of m for any subshell for any subshell is equal to minus L2 plus L। बच्चों ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि आपको किसी भी सबशेल के, देखिए हमें m की वैल्यू किसके लिए निकालनी है, सबशेल के लिए। तो पहले सबशेल के पास चलो, सबशेल क्या है, s। s के लिए l की वैल्यू क्या है बच्चों, अभी हमने ऊपर देखी थी, यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या है, कितनी वैल्यू है, 0। s के लिए l वैल्यू कितनी है बेटा जी, 0। तो m कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि -0 से +0 तक होगी। फिर से देखो अभी नहीं आया होगा समझ, यहाँ देखो p है, p के लिए l की वैल्यू बेटा जी कितनी है, 1। तो m कितना हो जाएगा, -L2 + L। l 1 है ना, l कितना है आपका, 1 है, तो m कितना हो जाएगा, -1 0 +1। -1 से लेकर के +1 तक की सारी वैल्यूज। आगे देखो अभी और आप समझ पाओगे। d के लिए l कितना है बेटा जी, देखो ऊपर से 2, डी के लिए एल कितना है, 2। तो एम कितना हो जाएगा बच्चे, -2 -1 0 +1 +2। मतलब -2 से लेकर के +2 तक की सारी वैल्यूज। -L2 + L कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एल डिटरमाइन कर लो और फिर उसको -L से लेकर के +L तक लिख दो। बच्चे एफ के लिए क्या हो जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एफ के लिए हमारा एल कितना है बोलो बेटा जी, एफ के लिए है 3। तो एम कितना हो जाएगा, -3 -2, बोलो मेरे साथ, -1 0 +1 +2 +3। -3 से लेकर के +3 तक की सारी वैल्यूज। समझ में आया। देखो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये एल की वैल्यूज। अगर एल नहीं पता होगा तो एम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए पहले एल को याद करिए। 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि एल याद नहीं होता है और क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, फिर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, कहते हैं हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्वेश्चन कहाँ से होगा भाई, जब आप टीचर की बात ही नहीं मानोगे। तो आपको सबसे पहले एल याद करना है, देन आपको एम पर जाना है। एम फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। एस और एस हमारा सबशेल था, है ना। एस सबशेल के लिए हमारा, हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल होता है इसमें। पी सबशेल के लिए कितना होता है बेटा जी, 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें। डी सबशेल के लिए 5 ऑर्बिटल होते हैं। एफ सबशेल के लिए 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखो आपको जो m की वैल्यूज हैं, आपको पता चल गया कि s के लिए कितना है, 0। तो आप इसको ऊपर लिखेंगे ऑर्बिटल के ऊपर। p में कितना है, -1 0 +1। d में कितना है, -2 -1 0 +1 +2। f में कितना है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बेटा जी ये क्या है,
दीज आर द वैल्यूज ऑफ एम। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, जब भी वो आपसे एम की वैल्यू पूछेगा ना तो बहुत ध्यान से सुनना, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि पी ऑर्बिटल है और आपका कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये वैल्यूज फिक्स हैं, कभी भी कोई भी एटम आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पी ऑर्बिटल के लिए ये एम की वैल्यूज बच्चे फिक्स हो, ठीक है, ये फिक्स है वैल्यूज। बच्चों जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो एम की वैल्यू हम -1 लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो एम की वैल्यू हम 0 लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो एम की वैल्यू +1 लिखेंगे। आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज भी तो होता है, बिल्कुल। अगर आपसे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे तो भी आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे तो भी आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे अगर आपसे तो आप क्या लिखेंगे, एम की वैल्यू +1 लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर हमें किस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना होगा, तो ध्यान से सुनना मेरी लाइन, आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डेजिग्नेट किया जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए। जैसे कि एक एटम में सपोज 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 में से आपको बोलेगा कि फर्स्ट के लिए बताइए या सेकंड के लिए बताइए या एट्थ के लिए बताइए, किसी पर्टिकुलर एक ही इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकाली जाती है, सारे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर नहीं निकाली जाती है। तो क्या करेंगे सारे बच्चे, अभी इसको जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस डेटा को कम से कम रफ में 3-4 बार लिखिए। अभी पहले इसको लिख करके देखिए एम की वैल्यूज को, और फिर क्वेश्चन करने चलेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, पहले इसको लिख करके देखिए, फिर आगे चलिए, ठीक है। तो फोर्थ हमारी आती है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्या है बेटा जी, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। ये क्या होता है बच्चे, ये आता है आपका इलेक्ट्रॉन से इसकी वैल्यू आती है। अच्छा ये रिप्रेजेंट क्या करता है बच्चों, तो स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, स्पिन क्वांटम नंबर describes the spin orientation, the spin orientation of the electron। मेरे बच्चों क्या बताता है हमें स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ओरिएंटेशन। देखो बेटा जी, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी सिर्फ दो टाइप की स्पिन होती है, कौन कौन सी, एक होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए बेटा जी याद रखेंगे एस की वैल्यू फिक्स है +12, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू कितनी है, -12। ये याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 होती है और क्लॉकवाइज के लिए +12, ठीक है। अब जरा इसको समराइज कर लेते हैं इस डेटा को। देखो ये हो गया आपके चारों क्वांटम। देखो बच्चे, शेल से क्या मिलता है हमें, शेल से मिलती है एन की वैल्यू। सब शेल से क्या मिलता है हमको, सब शेल से मिलता है हमको एल की वैल्यूज। ऑर्बिटल से क्या मिलता है बच्चे, ऑर्बिटल से क्या मिलता है, एम की वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन से क्या मिलता है बच्चे हमको, एस की वैल्यूज। मेरे बच्चों बस यही है बेसिक में, आपका इतना अगर आपको याद रहेगा तो आप बड़े आराम से क्वांटम नंबर सीख जाएंगे। अब मैं क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप क्या करेंगे, इस डेटा को कम से कम 3 से 4 बार अभी पढ़िए, फिर क्वेश्चन मेरे साथ करिए, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर 2p1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 2p1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे बच्चों। इसको हम लोग भरते कैसे, p ऑर्बिटल है हमारे पास और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। m की वैल्यूज हमने याद कर ली है कि भाई p के लिए -1 0 +1, ठीक है बच्चे। कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनना, देखो इसको दिमाग में रखना है आपको, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसको दिमाग में रखेंगे तो आ जाएगा। देखो ये जो इसमें आगे जो नंबर लिखा हुआ है ये होता है शेल नंबर, ये क्या है, शेल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका, जो भी आगे नंबर लिखा होगा दैट इज एल। और सबशेल क्या है इसमें, सबशेल क्या है, हमें सबशेल क्या देने वाला है बेटा जी, एल की वैल्यू देने वाला है। सबशेल क्या है इसमें, पी। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। आप ऊपर याद करके आए हो, तो अगर याद है तभी क्वेश्चन कर पाओगे आप। अब आते हैं एम के पास में। एम बेटा जी जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं, जिस ऑर्बिटल में होगा, कितना हो गया, -1 हो गया। और मेरे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, बोलो जी, इलेक्ट्रॉन कैसा है ये इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज। कैसा इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए बेटा जी एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है +12। तो कितना हो जाएगा एस की वैल्यू, +12। फिर से सुनिए, 2p1 था, 2p1 में ये क्या है आपका, ये हो गया एन की वैल्यू,
n इज इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ से आ गई l की वैल्यू, l इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ से आ गई आपकी m की वैल्यू -1 हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन से आ गई आपकी s की वैल्यू विच इज +12। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको करेंगे, अच्छे से ट्राई करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। आप ऐसा करें, 3D1 के लिए निकालिए, वीडियो पॉज करिए, 3D1 के लिए निकालिए, और मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 3, l की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये d के लिए L2 होता है, m की वैल्यू कितनी हो गई। देखिए 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि पहले डेटा नहीं याद करते हैं, वीडियो आगे देखने लगते हैं। तो आप याद नहीं करोगे अगर, तो क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जब तक आपको डेटा याद नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती क्वांटम नंबर। तो बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए m की वैल्यू क्या है -2, कितना हो जाएगा -2। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी +12। ठीक है, अब मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एटम। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एटम। मेरे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अपने को यहाँ मिलेगा बच्चे, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अलग निकाल लेंगे हम लोग 3p3, और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा जी उसको ढूंढ लेते हैं पहले, -1 0 +1 हमको याद है, ये 3p3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3, ये हो गया, दिस इज योर लास्ट इलेक्ट्रॉन। अपने को इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालनी है। क्या बोला है उसने, कैलकुलेट द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। यहाँ पर है लास्ट। देखिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो जी, बोलते रहो 3, l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p के लिए l कितना होता है, याद नहीं है आप लोगों को, याद नहीं है, मुझको पता है कि याद नहीं किया तुमने, मुझको पता है कि आप लोगों ने याद नहीं किया है, आपको याद नहीं है। ये है एल की वैल्यूज, याद कर लीजिए इसको, ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है जी, इसको याद कर लीजिए। ठीक है बच्चे, अब देखो एल की वैल्यू कितनी हो गई, पी के लिए 1 हो गई, एम कितना हो गया बेटा जी, तो एम ये वाला लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहा है ना, एम ये वाला लिखेंगे, कितना हो गया +1। एस कितना हो गया बच्चे, क्लॉकवाइज है तो कितना हो गया +12। बहुत अच्छे, समझ गए, कॉपी करिए इसको, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। इस बार क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, और मैं अभी सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ आपको, तो उससे आंसर मैच करिएगा, देखिए आपने कहाँ पर गलती करी, ये सही तरीका है पढ़ने का। ठीक है, क्लोरीन क्या होता है बेटा जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा 3p5 को इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, या एक एक वर्ड सुनिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, तो 1 2 3 4 5, दिस इज योर लास्ट इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है जिसके लिए हमने अंडरलाइन किया। तो n कितना हो गया बेटा जी 3, l कितना हो गया, p के लिए l कितना होता है बोलो 1, m कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा बोलो जी 0, s कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या होता है जी, s कितना होता है, s होता है -12। ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छे। आई थिंक अब आप कर पा रहे होंगे।